सच सच बताना, ये जो साल गया 2023 कुछ किया है इसमें? कुछ उखाड़ा है? मोस्ट ऑफ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका जवाब होगा नो, और वो ये चेंज करना चाहते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू समथिंग कॉल्ड द विनर इफेक्ट। ध्यान से देखना इस वीडियो को, पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। एक बुक है द विनर इफेक्ट, इयान एच रॉबर्टसन ने लिखी है और इसके पीछे का साइंस रोचक और डरावना दोनों है। विनर इफेक्ट एक प्रूवन साइंस है जो तुम एक्चुअली अपने लाइफ में यूज कर सकते हो, एंड गेस व्हाट, यू कैन बिकम अ विनर। एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं इस बात को। दो चूहे यानी माउस, एक माउस ए एंड एक माउस बी, दोनों को एक ग्लास के पिंजरे में बंद किया जाता है। साइंटिस्ट ने इन दोनों को अपने टेरिटरी के लिए एक दूसरे से फाइट करने देते हैं, लेकिन ये फेयर फाइट नहीं था। माउस बी को एक ड्रग दिया जाता था एंड इस वजह से माउस ए आराम से वो फाइट जीत जाता है। अब फिर से एक फाइट करवाते हैं, बट इस बार कोई ड्रग्स या कुछ भी इन दोनों चूहों को नहीं दिया। फिर भी माउस ए की ही जीत हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि माउस ए के पास फर्स्ट फाइट जीतने के बाद एक कॉन्फिडेंस था। उसको टेस्टोस्टेरोन लेवल में एक बूस्ट मिला हुआ था पिछली फाइट जीतने की वजह से। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये एक्सपेरिमेंट हमारी लाइफ की ही एक साइकिल बताती है। अगर आपके पास विंस है तो इट इज मोर लाइकली कि आप लाइफ में आगे भी जीतते ही रहोगे, आगे बढ़ते ही रहोगे। ये चीज, ये इफेक्ट तुम क्लियरली एक रिच बिजनेसमैन में देखोगे, बिकॉज उनका वेल्थ कंपाउंड होता रहता है हर सक्सेस के बाद। वो बंदे के पास ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करता है जो उनके लिए काम करते हैं, एंड देन इट्स इजियर टू बिल्ड द नेक्स्ट $1 बिलियन एम्पायर। हम यही चीज एथलीट्स में भी देख सकते हैं और इवन उनके फैंस में भी। हर जीत के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, भले ही ये फैंस ने सिर्फ साइड में बैठे हुए बियर ही पिया हो। अपना कोहली जब सबको पेल रहा था तब अपने भी तो जोश में थे, है ना? जब आप एक कंपटीशन जीतते हो तो वो आपका बायोकेमिस्ट्री और कॉग्निटिव एबिलिटीज को इम्प्रूव करता है, जो आपको रेडी करता है अगली बार फिर से जीतने के लिए। अब सेम चीज अगर उल्टा हो, यानी अगर जिंदगी में चीजें सही नहीं चल रही, आप स्टक फील कर रहे हो, डाउटफुल हो, देन यू आर मोर लाइकली टू लूज, और ये नेक्स्ट टाइम चीजों को और भी हार्ड बना देती है। तो मेरे हिसाब से द विनर इफेक्ट मतलब या तो आप लाइफ में अपवर्ड स्पाइरल में हो या तो डाउनवर्ड स्पाइरल में। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंटम डू यू करंटली हैव इन योर लाइफ? यह हमारा पहला वीडियो है नए साल का। यह परफेक्ट टाइम है सोचने के लिए कि हम कौन से स्पाइरल में हैं, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। अच्छी बात यह है कि आप जो भी स्पाइरल में हो, यू कैन यूज दिस विनर इफेक्ट टू चेंज एवरीथिंग। चलो मैं मेरी ही बात कर लेता हूँ। ये चैनल में स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में सही व्यूज मिले न्यू चैनल के हिसाब से, बट फिर बाद में बंद हो गए। मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या ये चैनल नहीं चलेगी, डाउट्स होने लगा खुद पे। जहाँ काफ़ी सारे न्यू क्रिएटर्स अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अटक गया हूँ। मेरे खुद के पर्सनल लाइफ में भी मैं ये देख सकता हूँ कि कैसे मेरी विनिंग्स एंड लूजिंग्स लाइफ के डिफरेंट एरियाज में इफेक्ट करता है कि मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा। एक्साइटिंग चीज़ ये है कि रिजल्ट्स चाहे कोई भी हो, जीतने का कोई हिस्ट्री हो या ना हो, यू कैन स्टिल यूज द विनर इफेक्ट, क्योंकि ये एक परसेप्शन है। ये बस कुछ कूल एक्सपेरिमेंट्स या स्टडीज का बुक नहीं है। इट्स अबाउट डेवलपिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप विथ रिजल्ट्स। पिछले साल जो आपके रिजल्ट्स थे वो आपको क्या फील कराता है? जस्ट अपनी एक विन, बस एक विन को याद करने से, उसे फील करने से, जैसे कि आप अभी उस टाइम को फिर से जी रहे हो, ये चीज ट्रिगर करती है विनर इफेक्ट को और सब कुछ चेंज होने लगता है, एंड देन आपका अपवर्ड स्पाइरल स्टार्ट हो जाता है। देखो, विनिंग सब्जेक्टिव है। अपने दिमाग को रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का फर्क नहीं पता। कभी नींद में कुछ डरावना सपना आया हो और एकदम से उठ गए हो, वो डर वाला फीलिंग थोड़ी देर तक तो जरूर रहती है। आप तो आराम से बेड पे सो रहे थे, पर सपने में सिचुएशन इमेजिनरी था, पर ये दिमाग को नहीं पता चला। आप अपने बेड पे सेफ होते हुए भी आपको डर लग गया एक इमेजिनरी सिचुएशन की वजह से। इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल है? तो अपवर्ड स्पाइरल में जाने का सबसे पहला तरीका यह है कि अपने विंस को एक्नॉलेज करो, एंड इस प्रोसेस को मसल्स के जैसे बिल्ड करो, स्ट्रांग बनाओ। एक बहुत बढ़िया हैबिट यह होगा कि अपने 3 विंस को एक पेपर में लिखो बेड पे जाने से पहले। चाहे वो एक वेरी सिंपल विन हो, जैसे सुबह सुबह 4 बजे उठना या 6 बजे उठ के नहाना या पढ़ाई करना। इट कैन बी दैट सिंपल। सिंपली बोलूँ तो आप इस प्रोसेस के रिपीटिशन से आपके ब्रेन में न्यूरल कनेक्शंस को बिल्ड कर रहे हो, एंड देन इवेंचुअली वो ऑटोमेटिक हो जाएगा।
बट वेट, इसमें एक खतरा है। अगर आपने ये चीज़ गलत तरीके से किया ना, तो ये आपकी ज़िंदगी, आपकी फैमिली, आपका देश, पूरे यूनिवर्स को तबाह कर सकता है। ओके, जोक्स अपार्ट, अगर आपने अपने रॉन्ग विन्स को सेलिब्रेट किया तो वो बहुत डिमोटिवेटिंग होगा। एग्जाम्पल बताता हूँ। बहुत लोग ये बिलीव करते हैं कि बच्चे को या इवन कोई एडल्ट को किसी भी काम के लिए शाबाशी देते हो कि वो किसी चीज़ में बहुत अच्छा है, तो ये उनके लिए बहुत मोटिवेटिंग होगा आगे भी उसे करने के लिए। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, बिल्कुल इसका उल्टा होता है। डॉक्टर कैरोल ड्वेक और उनका कलीग डॉक्टर क्लॉडिया मोइलर ने एक स्टडी किया। उनका एक्सपेरिमेंट फीडबैक बेस्ड था। इन्होंने इसको एफर्ट फीडबैक नाम दिया। कुछ बच्चों को उन्होंने इंटेलिजेंस फीडबैक दिया कि यू आर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एंड यू आर वेरी टैलेंटेड। एंड कुछ बच्चों को ये एफर्ट बेस्ड फीडबैक दिया कि यू ट्राइड रियली हार्ड ऑन दैट प्रॉब्लम, तुमने जिस तरह से एफर्ट डाला वो बहुत बढ़िया था। एंड बाद में जब फिर से इन बच्चों को प्रॉब्लम्स दिए गए, कुछ जो चैलेंजिंग थे एंड कुछ जो कि थोड़ा सा आसान था, वो बच्चे जिनको इंटेलिजेंट बेस्ड फीडबैक दिया, मतलब उन बच्चे जिनको यू आर वेरी टैलेंटेड वाली तारीफ मिली, वो कम चैलेंजेस वाले प्रॉब्लम को चूज किया ताकि उन्हें और भी तारीफें मिलते रहें इंटेलिजेंट होने के। एंड दूसरे बच्चे जिनके स्ट्रॉन्ग एफर्ट के लिए तारीफ की गई थी, उन्होंने एकदम चैलेंजिंग वाले प्रॉब्लम्स को चूज किए जो उनको और कुछ सिखा सकता था। गेस व्हाट, वो बच्चे जो हार्डर प्रॉब्लम्स को चूज किए थे, दूसरे बच्चों को आउट परफॉर्म कर गए, और वो भी बड़े मार्जिन से। इससे क्या सीखने मिला? हम जब अपने आप को फीडबैक देते हैं तो खुद को अपने एफर्ट्स के लिए रिवॉर्ड करो, और ये बेस्ट तरीका है अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का। रिजल्ट्स के साथ हेल्दी रिलेशनशिप मतलब यह है कि प्रोसेस के साथ, एफर्ट्स के साथ जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, उसके साथ प्यार में पड़ जाना। अब एक और तरीका है विनर इफेक्ट को ट्रिगर करने का, एंड ये साइंस है, एक्चुअली न्यूरो साइंस है। डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन एक न्यूरो साइंटिस्ट, जिन्होंने विनर इफेक्ट को ट्रिगर करने का एक सिंपल वे शेयर किया। नॉवेल्टी, यानी कुछ नया करना, अलग से करना, कंफर्ट जोन से बाहर कुछ करना। ऐसा करने से आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन सिर्फ आपको अच्छा फील नहीं कराता, बट वो आपकी लर्निंग एबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। डॉक्टर एंड्रयू कहते हैं कि अगर आप नेगेटिव स्पाइरल में हो तो नोवेल्टी यानी कुछ नया करना इस साइकिल को तोड़ सकता है। वे कहते हैं कि कुछ बड़ा करना या कुछ खतरों के खिलाड़ी बनने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा कुछ नया चीज, जैसे एक बुक रीड करना उस टॉपिक पे जो आपके लिए बिल्कुल नया हो, या मॉर्निंग वॉक पे जाना एक नया रूट लेके। बेसिकली नोवेल्टी से डोपामिन रिलीज को ट्रिगर करना, जिससे आपके माइंडसेट को नेगेटिव स्पाइरल से बाहर ला पाए। द विनर इफेक्ट एक रियल साइंस बैक्ड इफेक्ट है। ये एक साइकिल है जो आपके विंस को और विंस में एंड आपके लूजर्स को और लूजर्स में ले जाता है। बट अच्छी बात यह है कि अगर आप अभी लूजिंग साइकिल में हो तो आप विनर इफेक्ट को यूज करके सब चेंज कर सकते हो। पहला, आप मसल बिल्ड करो अपने विंस को याद करने का एंड उसे एक्नॉलेज करने का। दूसरा, अपने रूटीन में नोवेल्टी लाओ, यानी कुछ नया करो जो डोपामिन रिलीज ट्रिगर करता है एंड उससे आपके माइंडसेट को भी शिफ्ट करता है। ऑलवेज रिमेंबर, विनिंग इज सब्जेक्टिव। आपके दिमाग को नहीं पता कि रियल क्या है और इमेजिनेशन क्या है, एंड अपने विंस को केयरफुली चूज करो। अगर ये वीडियो ने आपकी हेल्प की, देन ये बुक द विनर इफेक्ट और भी ज्यादा हेल्प करेगी। मैं ये हाईली रिकमेंड करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर करो उससे जिसे इस वीडियो की जरूरत हो। एंड ऑफ कोर्स ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो। इतना कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो। चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।